speaking practice or language practice. So you can note down your questions and please send it to me later. Okay, so in this presentation, or you can say that in this session, we are going to focus on some stress and intonation practice. In last जो previous session था हमारा, उसमें हमने phonetic symbols और उसके कुछ जो symbols हैं, उसके uses हैं, and stress and intonation, the types of intonation हमने discuss किया था, लेकिन हम उसको complete नहीं कर सके थे. तो in this session we will take some of the remaining slides from the previous session. इसको हम complete करेंगे. लेकिन before we go further to complete those remaining slides, उससे पहले मैं कुछ और information add करना चाहती हूँ. Okay, so we are going to start over again. यानी once again we are going to begin. हाँ, हर बार हमारे पास न्यू लर्नर्स भी होते हैं, या फिर अगर न्यू लर्नर्स नहीं हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे वही लर्नर हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस वैसी नहीं चल रही है जैसी होनी चाहिए. सो एवरी टाइम इट लुक्स लाइक कि हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं, राइट? क्योंकि कभी कभी लगता है कि नहीं, हम तो वहीं पे हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है. और कुछ लर्नर्स की बातों से ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कि लैंग्वेज लर्निंग को इन्हांस करना, यानी उसको इम्प्रूव करना. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल मिनिमाइज दिस. ओके, सो उनके लैंग्वेज लर्निंग को इम्प्रूव करना है. मोस्टली हमारे जो इंटरेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, उससे हमें पता चला है, मतलब जो मैंने रियलाइज किया है एक्चुअली, तो वो ये है कि उनकी प्रॉब्लम है मोस्टली हाउ टू ओपन योर माउथ, यानी कि हाउ टू से द वर्ड. यस यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, एक चीज इससे पहले भी मैंने स्टार्ट होने से पहले ये चीज क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सिर्फ ये कोई सिलेबस नहीं है, बुक्स नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ. सो इट नीड्स प्रैक्टिस. अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तो दैट मीन्स कि यू आर स्टिल एट द सेम प्लेस. आप अभी तक वहीं पर हैं, राइट? सो स्टिल आई मीन अगेन आई रिक्वेस्ट यू और आस्क यू टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन. इट्स नेवर टू लेट. ओके, ये नहीं कि हमने अभी तक तो किया नहीं तो ये ऐसे चलता रहेगा. नो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ. So first of all, I again ask you to identify your problem areas. लेकिन जो कि मैंने अभी बताया कि इंट्रैक्शन के दौरान जो मुझे रियलाइज हुआ है वो ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जानते हैं इंग्लिश, समझते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, स्पेशली इन पब्लिक एरियाज. वहाँ पे नहीं बोल पाते. यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर गलती करने का डर है कि हाँ हो सकता है वो मजाक उड़ाएंगे या फिर मैं गलती करूँगा. तो ये सब, इन सब चीज़ों का डर है, राइट? तो मेनली जो फोकस है वो ये है कि बोलना, मतलब दे वांट टू स्पीक फ्लुएंटली एंड क्लियरली, राइट? सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. पहले तो अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने कुछ रियलाइज किया तो मैं उसे फोकस करूँगी, लेकिन सबसे पहले आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, ताकि आप उसी पे फोकस कर सकें, राइट? आपको फोकस क्या होगा कि मुझे वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, यानी आई हैव लेस वोकैबुलरी, तो मुझे क्या करना है, उसके लिए मोर एंड मोर रीडिंग करनी है. वोकैबुलरी कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली सडनली तो नहीं. एक लिस्ट तैयार कर लेंगे वोकैबुलरी की और फिर उस लिस्ट को हम हर वक्त लेते साथ में पॉकेट में रख सकते हैं कि भाई जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस लिस्ट को निकाल करके उसको यूज़ करूँगा. इज इट पॉसिबल? नहीं, राइट? तो आप इसको क्या है, इसकी भी प्रैक्टिस होनी. You need to read more and more. अब सिर्फ रीडिंग से वोकैबुलरी कैसे होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं कि मैं इसके लिए स्पेशल सेशन तैयार करूँ. मैं एक टिप्स बता देती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें. आपके आसपास अभी भी कोई बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, अगर नहीं है सिर्फ मोबाइल फ़ोन आपके पास है, इट्स फाइन. अभी आपने ज्वाइन किया हुआ, ठीक है. साइड बाय साइड आप अगर कुछ मिल जाता है आपको ऑनलाइन आर्टिकल या फिर कोई साइड में कोई न्यूज़पेपर रखा हुआ है तो आप उसको उठा लें. अपने पास एक पेन, पेपर, बुक, कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी स्क्रिप्ट या टेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट अपने पास रखें प्लीज. दिस इज द लैंग्वेज लर्निंग, और वो टेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए. ओके, तो आप उसकी रीडिंग करें,
जो भी वर्ड्स आपको डिफिकल्ट है उसको अंडरलाइन करें, फिर हम बताते हैं कि उस वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सो प्लीज़ कीप एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट विद यू। चाहे तो आप एक साइड में एक वेबसाइट ओपन कर लें अपने ही मोबाइल में, और फिर उस वेबसाइट में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर ओपन कर लें, ताकि आपके पास सिर्फ टेक्स्ट रहे, ओके। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। फिर आप, अब सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप उसको रीडिंग करते हैं या सुनने कुछ कुछ चीज़ सुन रहे हैं या उसको बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे वो रियलिटी में हो, ओके। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। आपको बिल्कुल मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देना है, ओके। बिल्कुल नहीं डरना है कि हाँ मैं मिस्टेक करूँ। यू कैन मेक मिस्टेक्स एंड डू इट। जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे, यू विल नॉट रियलाइज कि आपको इम्प्रूव कहाँ पे करना है और कैसे करना है, ओके। लोअर योर एंग्जाइटी लेवल। अब आपको डर है कि लोगों का जजमेंट क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तो जो भी है इस किस्म का कोई डर है या फेलियर का डर है, प्लीज उसको रिमूव करें। बी कंफर्टेबल, ओके। अब यहाँ पे है प्रैक्टिस योर लिसनिंग। क्योंकि मैं स्टार्ट ओवर फिर से कर रही हूँ, दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू डू। और फिर क्या रिमूव करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यू नीड टू डू इट अगेन, once again, every week। यानी every week you have to just boost up to yourself कि आपको कुछ खुद को कैसे encourage करना है, to remind everything। सब कुछ फिर से रिमाइंड कराना है आपको कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। प्रैक्टिस योर लिसनिंग। लिसनिंग, बहुत ज़्यादा लिसनिंग, लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ आप लिसनिंग करते रहें कि आप रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं और बस आपका जो ऑडियो है या यूट्यूब है वो चल रहा है और बार बार आप सिर्फ सुन रहे हैं। इट विल नॉट हेल्प यू। इट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, कि आपने मन ही मन में आपने किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है आपने सीख लिया, कुछ नए वर्ड्स हुए आपने लर्न किए, वो बार बार यूज़ हो रहे हैं आपके ऑडियो में या वीडियो में, फिर आप उसको सुन रहे हैं, फिर आपको मेमोराइज भी हो गया सुनते सुनते। But it's not, I mean, everything that will help you to improve your speaking। ये सब्सटीट्यूट नहीं है जो कन्वर्सेशन का, जो रियल कन्वर्सेशन का है उसका सब्सटीट्यूट नहीं है लिसनिंग। लिसनिंग इज जस्ट द इनपुट। इनपुट है जो आप रिसीव कर रहे हैं, फिर आपका आउटपुट होगा, वो क्या होगा, टू बी इन अ रियल कन्वर्सेशन। यानी यू हैव टू स्पीक विद समवन, एंड दिस समवन कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, राइट। आपके अपने फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, चाहे पब्लिक में आप जाके बात करें, यहाँ टीचर से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, जो भी है, व्हाटएवर, you have to be in real conversation। सिर्फ listening is not going to help you। keep in your mind कि सिर्फ listening से हमारी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, बट ये सिर्फ हमारे ब्रेन में है, सिर्फ हमारे माइंड में है, हम सिर्फ सुन रहे हैं। रिजल्ट क्या है, आपकी स्पीकिंग बताएगी। और जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, you don't come out to speak with someone, it will not help at all, okay। So I just told you that nothing will help you speaking except speaking। जब तक आप खुद बोलेंगे नहीं, even loudly, not to just murmuring, I mean just mumbling or murmuring देख के बस अपनी मन ही मन बात कर रहे हैं हल्के फुल्के, वो भी नहीं। You have to speak loudly, okay, not too loud, but at least it has to be audible। इतना ऑडिबल हो कि आप अपनी आवाज सुन सकें, ताकि आप रियलाइज कर सकें हाउ यू आर स्पीकिंग, ओके। स्टार्ट विद प्रैक्टिसिंग बेसिक एंड एवरीडे कन्वर्सेशन। पहले ही आप जो है प्रेजेंटेशन पे या फिर किसी स्पीच पे या फिर इंट्रोडक्शन पे या फिर ये कहने से कि इंटरव्यू देना है, मुझे उसकी तैयारी करना है, आप शुरुआत करें एवरीडे कन्वर्सेशन से। एवरीडे कन्वर्सेशन क्या है, जो आपकी डेली बातचीत है ना, जो आप किसी से भी करते हैं, स्मॉल सेंटेंस, हाउ, हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, उसके आंसर देना, उसका रिप्लाई करना या खुद भी कोई क्वेश्चन करना, ये डेली कन्वर्सेशन, ओके। सो ये इससे आप स्टार्ट करें, और ये नहीं कंटिन्यूसली, टेक योर रेस्ट। आप बीच बीच में रेस्ट भी करें और खुद को फिर थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद कह लें कि आप उसको चेक करें अपने आप, ठीक है ना, थोड़ा सा आप गैप दें, रिलैक्स रहें, थोड़ा सा अपने रिलैक्सेशन दें, और फिर उसके बाद चेक करें अपने आप को कि आपने कितना लर्न किया है। ये आपकी टेस्टिंग होगी। जब आप क्लासरूम में पढ़ते हैं और आप कुछ मेमोराइज करते हैं चैप्टर्स या समझने की कोशिश करते हैं चैप्टर, ग्रुप स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म एग्जाम्स हो, सेमेस्टर एग्जाम्स हो, फाइनल एग्जाम्स हो। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है,
राइट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द टेस्ट और एनी काइंड ऑफ एग्जाम। तो जब तक ये जो टेस्ट और एग्जाम्स होते हैं ना, वो हमारे लिए एक स्टिमुलस होते हैं कि भाई हमें इसके लिए ये काम करना है, राइट। जब यहाँ पे टेस्ट ही नहीं तो आप सोचेंगे कोई तो एग्जाम देगा नहीं, फिर मैं क्यों इतनी प्रैक्टिस करूँ, क्यों इतनी मेहनत करूँ। सो यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ। आपको खुद वीकली टेस्ट लेना है कि व्हाट यू हैव अचीव्ड इन दिस वीक। ओके, आपने इस वीक में क्या अचीव किया है। सो यू हैव टू टेक द टेस्ट। जब तक आप खुद का टेस्ट नहीं लेंगे, आपका खुद का आप एग्जामिन नहीं करेंगे, आपको कुछ स्टिमुलस नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे किस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और कितना कर रहा हूँ, राइट। सो यू नीड टू टेक योर टेस्ट। नाउ यू नीड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, यही तो नहीं है जिसकी वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं, राइट। हमारा बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से हम पब्लिक में बात नहीं कर पा रहे। इंग्लिश में अगर बात कर भी रहे हैं तो स्टैमरिंग हो रही है या फिर हेजिटेशन हो रही है। तो इसके लिए अब कुछ टिप्स हैं। बी केयरफुल अबाउट दिस व्हाइल यू स्पीकिंग। जब आप बोल रहे होते हैं कुछ भी, चाहे शॉर्ट सेंटेंस, अभी भी मेरे साथ साथ आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ ऑडिबल नहीं है मुझे और नहीं किसी दूसरे लिसनर को। ओके, तो आप चाहें तो जोर से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जस्ट चेक योरसेल्फ। स्लो डाउन व्हाइल स्पीकिंग। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट है, राइट। सो हम अपनी लैंग्वेज में चाहे कितना भी फास्ट बोल दें, सामने वाला जो है वो हमारी लैंग्वेज, हमारा मैसेज, हमारी बातें समझ जाता है, राइट। बट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, यू नीड टू से द वर्ड, ईच वर्ड स्पेशली वेरी क्लियरली। चाहे वो बहुत ही स्लो बोलें, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको स्लो बोलना है, कुछ को स्ट्रेस्ड, कुछ अनस्ट्रेस्ड है, बहुत ही क्विक साउंड है, कुछ स्ट्रेस्ड है, लेकिन वो ऑडिबल होते हैं, राइट। स्लो डाउन व्हाइल स्पीकिंग। व्हाइल पे मैंने स्ट्रेस नहीं किया, स्पीकिंग पे किया, लेकिन इट्स क्लियर। आई एम सेइंग व्हाइल स्पीकिंग। Do not speak faster and continuous. Continuous means without any pause, without any emotions, yani without any intonation, or you can say if you write a sentence, अगर आप इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते हैं उसमें कोई कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, तो वो क्या समझ में आता है, क्लियर नहीं होता, राइट, इन राइटिंग। तो इसी तरह से स्पीकिंग में भी you need to take pauses. अब pauses बहुत ही लंबा ना हो कि सामने वाला बहुत ज़्यादा बोर हो जाए, but you have to say very slow and with pauses, short pauses, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए what you want to say, यानी आप कहना क्या चाह रहे हो, आपके पीछे के इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं या टोन है वो क्या है। क्योंकि आपके जो पिच है, साउंड पिच है, आपके जल्दी बोलने से, स्लो बोलने से और एक्सप्रेशन देने से समझ में आता है कि इस वर्ड के पीछे आपका टोन क्या है, राइट। सो प्लीज अभी भी अगर आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ, प्लीज प्रैक्टिस करते रहें। आप जरूरी नहीं कि मुझे आप सुन सकते हैं, साथ साथ कुछ बोल भी सकते हैं, तो आप उसको स्लो रखें हर सेंटेंस को, चाहे छोटा सा सेंटेंस क्यों ना हो। आई वॉन्ट टू लर्न, सिंपल। सो एक एक वर्ड जो है वो क्लियर, बट ये नहीं कि हर वर्ड पे हम स्ट्रेस करेंगे आई वॉन्ट टू लर्न, नो, सिंपली आई वॉन्ट टू लर्न, ओके। लेकिन स्लोली, बी स्लो, मेक पॉजेस बिटवीन थॉट ग्रुप्स। अभी थॉट ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है, इन अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में आप जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना दें। ऑब्वियसली जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट इफ इट इज अ लॉन्ग सेंटेंस और शॉर्ट सेंटेंस है, इट्स अ बुक, इट्स वेरी शॉर्ट। और ऑब्वियसली इसमें स्ट्रेस भी सिर्फ एक ही पे है, कंटेंट वर्ड पे, बुक पे, इट्स अ बुक, राइट। तो इसमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर सेंटेंस लॉन्ग है तो हमें उसको थॉट ग्रुप्स में डिवाइड करना है, डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। अभी थॉट ग्रुप क्या है, जैसे एक लॉन्ग सेंटेंस है, यूजुअली आई गो फॉर शॉपिंग ऑन संडेज, ये एक लॉन्ग सेंटेंस। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, यूजुअली कॉमा, अब लिखने में कॉमा आता है तो हमें यहाँ पे पॉज भी लेना है। यूजुअली आई गो फॉर शॉपिंग ऑन संडेज, मैंने 3 में डिवाइड किया। यूजुअली आई गो फॉर शॉपिंग, स्ट्रेस ऑन शॉपिंग, ऑन संडेज, कहाँ, कब, किधर, वो सब जो है ना आप नेक्स्ट में डिवाइड करते जाएं, राइट। सो इस तरह से अगर सेंटेंस को डिवाइड करेंगे तो इट इज क्लियर।
एंड क्लियर होने के साथ साथ ये समझ में भी आएगा, यानी जो आप जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको बताना चाह रहे हैं उसको भी समझ में आएगा। तो प्लीज अभी भी आप इसको साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। इस सेशन को प्लीज सिर्फ सुनना नहीं है, यू डू समथिंग। एक पेपर लें, पेन लें, अगर बुक नहीं है तो कोई भी सेंटेंस लिखें और उसको फिर लाउडली बोलें। Make pauses. Okay, the pause is very short and quick to make yourself understood. This pause is very short and quick. ठीक है, ये जो बीच का जो pause है ना, usually I go for shopping on Sundays. अब मैं इसके लिए मैं एक बहुत लंबा pause लूँ, usually इसके बाद मैं चुप, right? It's also awkward, बहुत awkward भी होता है. So ये quick और short pause है, just to make yourself understood and make others understandable. Okay? यानी आपकी जो मैसेज है आपका वो समझ पा रहे हैं या नहीं। Besides listening to native speakers, यानी जरूरी नहीं कि आप सिर्फ नेटिव स्पीकर्स को ही सुनते रहें और प्रैक्टिस ना करें। रीडिंग लाउडली would help you to practice stress and intonation. यानी सिर्फ listening, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि you need to listen to the native speakers और नेटिव लाइक स्पीकर्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप नेटिव स्पीकर्स को आपको अवेलेबल हो, तो आप नेटिव लाइक स्पीकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स ऐसे भी हैं जो नेटिव नहीं है, दे डोंट बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश और अमेरिकन, बट दे स्पीक लाइक नेटिव। उनकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी है जितनी नेटिव स्पीकर्स की, तो आप उनको भी सुन सकते हैं, राइट? तो अगर आप, इट डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि इट इज़ द इंडिविजुअल लर्निंग, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल कैपेसिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसको क्या सूट करता है, किसको क्या पसंद आता है। और ज़रूरी नहीं कि मुझे जो मेथड पसंद आया है, जो भी मेथड और टेक्निक मुझे सूट करती है लर्न करने में, ज़रूरी नहीं कि वो किसी और को भी सूट करें। सो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग टेक्स्ट, लिसनिंग ट्रैक्स, वीडियो, मूवीज, जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो आप उसको फॉलो करें और जो आपको सूट करे, जिससे आपकी लर्निंग अच्छी हो, राइट? सो लिसनिंग के साथ साथ आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी कहा था कि जस्ट फाइंड आउट अ टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट आप एक ढूंढें कहीं भी वेबसाइट पे या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक, किसी काइंड ऑफ कोई भी किसी भी किस्म का, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल ही क्यों ना हो। रीड सेंटेंसेस लाउडली। क्यों सेंटेंस को पढ़ना है? ताकि आप चेक करें कि आपका स्ट्रेस और इंटोनेशन सही है या नहीं। अब कहाँ पे पॉजेस होगा? यूज पॉजेस इन कंट्रास्टिंग आइडियाज, यानी दो डिफरेंट आइडियाज हैं उसको डिवाइड करने में आप पॉजेस यूज करें। इट्स लाइक आई लाइक ईटिंग बनाना, एप्पल, ऑरेंज, यानी ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ये डिफरेंट आइडियाज हैं। सो इन सब के बीच में एक कॉमा होता है, तो मैं इसके बीच में पॉजेस यूज कर रही हूँ। I bought many dresses, jeans, t-shirts and shoes also. तो इसमें आपने एंड क्या डिफरेंट आइडियाज दीजिए, आपके डिफरेंट डेज, आपने जो शॉपिंग की है उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, तो इनके बीच में आप कॉमा देंगे, और तो कॉमा क्या है? आपका पॉज है, शॉर्ट पॉज। सो कंट्रास्टिंग आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज आप बता रहे हैं किसी को कुछ मैसेज में या कुछ शो कर रहे हैं कुछ भी, तो न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें डिवाइड करें। या फिर correcting errors, no, it's not like that, it is like this. I'm Shadma, not Sophia. So in this way you corrected the error, what is the correct sentence and what is the wrong sentence, what is the incorrect. So इस तरह से आप उसको differentiate करने के लिए आप बीच में pause use करेंगे। Emphasizing agreement, या फिर yes I agree with you, जो भी है, या फिर no, I agree with this, but I want to say like this. So इसमें भी है, but you have contrasting ideas, some agreement, some disagreement. So in this way, you need to take some pauses between the parts of the sentences. जरूरी नहीं कि एक sentence complete करने के बाद आप pause लेंगे. No, in between a sentence, you can take many pauses. For example, yesterday, I received a gift from my father. इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया। Yesterday, क्योंकि मैंने टाइम बताया, कल की बात बताई, ये डिफरेंट आइडिया है। Yesterday, I received a gift
मैंने क्या किया, एक डिफरेंट आइडिया है कि मुझे गिफ्ट मिला, अब ये गिफ्ट कहाँ से, किधर से, क्या है, ये अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू आइडिया है फ्रॉम माई फादर। ओके, अब इस पे यह है कि फ्रॉम माई फादर, मैंने फादर पे स्ट्रेस किया है, किस पे स्ट्रेस करना है, किस पे नहीं, वी विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन इस तरीके से यू हैव टू बी कंफर्टेबल, जितने कंफर्टेबल होंगे आप उतने ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आपको बोलने के लिए फर्स्ट यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, विद द पीपल, एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको मैं फेवर नहीं कर रही थी इनफैक्ट, स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर हेड। और अभी भी मैं इसको फेवर नहीं करती हूँ बिकॉज इट विल स्लो डाउन योर प्रोग्रेस। ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, जब एट द मोमेंट जब आप कुछ बोल रहे हैं तो और साथ साथ आप ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, साथ साथ सोच रहे हैं और साथ साथ बोल रहे हैं, तो इससे आपकी जो स्पीकिंग है ना वो अफेक्ट होती है। मे बी इट कैन बी स्लोअर और मे बी यू कैन मेक मोर मिस्टेक्स, और उसमें मिस्टेक करने के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं ये नहीं सही है, ये गलत, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। So I better suggest you to think in English first. So ये अगर आपकी हैबिट बन जाती है, if you become habitual to thinking in English in your spare time, I'm not saying that all the time, कि जब भी आपके पास वक्त हो या फिर आप सोने से पहले कुछ वक्त आप सोचते हैं, right, when you go to bed, तो उस वक्त आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, whatever you are making a plan, I will do this tomorrow, कल के लिए आप प्लान करते हैं कि मुझे कल क्या क्या करना है, so I will do this, I will go there I will find this, whatever going to happen, think in English, make sentences in English, don't translate, right? इसमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिर्फ आइडियाज आपको इंग्लिश में ही लाना है, नो यूज ऑफ योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, फॉरगेट दैट यू नो योर लैंग्वेज, सिंपली आपके पास जितने भी आपने पढ़ा है अब तक, इतनी आपके पास वोकैबुलरी है कि आप एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेंटेंस जब बना सकते हैं, सो मेक सेंटेंसेस, डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम दिस लैंग्वेज टू दैट लैंग्वेज, सिंपली मेक सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर योर आइडियाज दैट कम्स इन योर माइंड। ओके, अब उस वक्त तो आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, रात का वक्त है, आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप रिलैक्स मूड में हैं, किसी भी वक्त अगर कोई मिलता है आपको तो, और अगर नहीं मिलता है, यू आर अलोन, सो नॉट टू लाउडली, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, जब भी आप अकेले हों खुद से बातें करें। उससे क्या होगा कि ये आपकी साथ साथ थिंकिंग भी चल रही है, राइट, और आप अपने आप को सुन भी रहे हैं। जितना हो सके आप खुद से बातें करें, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस कि नहीं इसने ऐसा कहा तो इसको ऐसा, नो, व्हाट ही इज सेइंग, I think he's talking about me. I think he's talking about someone. Oh, he said like this. So, जो भी छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं आप सोचते हैं, आप बोलते हैं किसी के बारे में, तो आप उसको इंग्लिश में ही सोचें, राइट? रिप्लेसमेंट, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि रिप्लेस द वर्ड्स विद इंग्लिश वर्ड। कोई भी वर्ड है, पेन, कॉपी, पेपर, कंप्यूटर, गोइंग, राइडिंग, आई मीन शॉपिंग, वॉट एवर द वर्ड्स। अब मार्केट जाते हैं, आप सबको बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर मिलती हैं, या फिर आप आउटसाइड जाते हैं, जितनी भी ट्रैफिक जो भी बाहर आपको मिलते हैं, हर वर्ड को आप जस्ट फाइंड आउट व्हाट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, हाउ कैन वी से दिस इन इंग्लिश। सो आइडेंटिफाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनसाइड योर हाउस और आउटसाइड, जो भी आपके आसपास हो, उस ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में आइडेंटिफाई करें, व्हाट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश। Simply, what people say this in English. Okay, हमारी हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, just try to find out, ताकि ये भी आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगी। Because if you use it, सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है कि हाँ इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, जो ट्रांसलेशन जो ऑब्वियसली जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करते हैं स्कूल्स में, वो क्या करते हैं, इसका मतलब ये है, इसकी मीनिंग ये है, और उन्होंने मेमोराइज कर लिया। लेकिन अगर उसको यूज करते हैं आप सेंटेंस में, कन्वर्सेशन में, तो क्या होता है, वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाता है कि हाँ ये मुझे वर्ड पता है, मुझे इसको ऐसे बोलना है, इस वक्त बोलना है। तो आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जस्ट आइडेंटिफाई देम इन इंग्लिश। ओके, एंड कुछ फ्रेजेस हैं जो आप सुनते हैं, जो फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
जो आप सुनते हैं नेटिव स्पीकर से, वो आप उसको दोहरा करके सिर्फ रिपीट इस सेंस में नहीं करना है कि आई हैव टू रिपीट अगेन अगेन, दिस इज अ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि मुझे ड्रिलिंग करनी है, उसको बार बार बोलना है. यूज देम इन सेंटेंस, यूज देम इन योर कन्वर्सेशन. टुडे आई हर्ड अ वर्ड, सो इस सिचुएशन में ये वर्ड सुटेबल है, नोट कर लें उसको, स्टिकी नोट्स पे लिख करके आप दीवार में लगा दें, अलमीरा में लगा दें, चलते फिरते आप उसको देखेंगे बार बार. उस स्टिकी नोट्स को अक्सर लगाते हैं ना, फ्रिज के ऊपर लगाते हैं, अलमीरा में रिमाइंडर लगाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई मुझे ये असाइनमेंट तैयार करना है, मुझे ये काम करना है, इस वक्त 9 o'clock पे मुझे ये करना है. तो आप कुछ स्टिकी नोट्स जो है, आप उसमें जो भी आपने फ्रेजेस लर्न किए हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस या 2-3 फ्रेजेस या फिर कुछ वर्ड्स आपने, तो आप उसको अलमीरा पे कहीं पे डोर पे लगा दें, ताकि आप चलते फिरते उस पर नजर जाएगी, you will use that word. Okay, so this is also one of the idea that you can use instead of just translating the word and memorizing that. अब जब भी इंग्लिश का जब डिक्शनरी का इस्तेमाल करें तो इंग्लिश टू इंग्लिश, ताकि जो वर्ड है आप उसको एक्सप्लेन भी उसी लैंग्वेज में करें और उसका एक्सप्लेनेशन भी उसी लैंग्वेज में देखें. कभी कभी क्या होता है कि वी डोंट हैव द वोकैबुलरी, गुड वोकैबुलरी, और फिर हम कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है उसको समझ में नहीं आता. सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन द बैंक, राइट, सॉरी, इन द बैंक. तो आप बैंक में खड़े हुए हैं, आपके सामने जो मैनेजर है वो आपसे बात कर रहा है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन दिस. अब ये तो वर्ड में भूल गए. नाउ यू कम टू योर ओन लैंग्वेज. या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और उससे बात करना है, आप भूल गए कि मुझे इसको खरीदना था, बट उससे ये पूछना था, ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी, बट आई डोंट नो हाउ टू से दिस. आप उस वर्ड को कोई डिक्शनरी, आप इतना यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप डिक्शनरी ओपन करें या कुछ भी. जस्ट एक्सप्लेन देम, explain in simple sentences how it is called, what it is. It is used in this way, it is that shape, with your hand movements, with your facial expression, with your hand movements. Just try to explain in simple English. ये जरूरी नहीं है कि मुझे एग्जैक्ट वही वर्ड चाहिए, ठीक है, वो वर्ड होगा तभी हम उसको यूज करेंगे, तभी नहीं हो सकता है. नहीं, आप उसको अपनी सिंपल इंग्लिश में, it is called like this, it is a square shape, we use this in while eating, or we use this in our drinks. Suppose we are ice cubes, it is a square shape, it is frozen, right? So and we use this in our drinks or something like that. So इस तरह से आप उसको explain करें simple language में, सामने वाले को समझ में आ गया, that's enough. आपका मैसेज उस तक पहुंच गया है, क्लियर. दिस इज इन दिस वे यू कैन यूज द वर्ड्स. जरूरी नहीं कि हर वर्ड को आप मेमोराइज करें और या फिर ब्रेन में जो भी आपके माइंड में आपके हेड में चल रहा है कि भाई इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, इसको क्या बोलते हैं. यू डोंट नीड दैट. ओके, सो अगर ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आई मीन थिंकिंग प्रैक्टिस, टॉकिंग टू योरसेल्फ, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स विद इंग्लिश वर्ड्स, right, in giving the explanation or instructions in English, तो इससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी. तो you don't need to think at the moment when you don't have the words. जब आप बोल रहे होते हैं उस वक्त से at the same time you think and at the same time you speak. It is really difficult. So first think before you speak, कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, get the idea, कुछ अपने माइंड में पहले आइडिया लें. This is the reason we make pauses in a sentence. Okay, write some contextual dialogues and stick them around you. कि मतलब मैंने भी कहा था ना, कुछ phrases हैं, कुछ sentence हैं जो आप उस पेपर पे लिख के आप स्टिक कर लें डोर पे या फिर अलमीरा पे, ताकि आप जब जब आप चल रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं, तो you can see them. Contextual dialogue means डिफरेंट सिचुएशन में क्या यूज करना है. सपोज कि आपको एक बहुत अच्छा सा फ्रेज मिला, सेंटेंस मिला, आपने इसको स्टिक कर लिया, ठीक है, कि मैं इस सिचुएशन में मुझे ये बोलना है, ये डायलॉग इस सिचुएशन के लिए. ओके, सो इन दिस वे यू कैन improve your the vocabulary or thinking process. Okay, is there any question? There is. Okay, where is that? Create situation to surround yourself in English. अब अपने आप को इंग्लिश सिचुएशन में कैसे रखना है. अब हमें इंग्लिश स्पीकर्स तो नहीं मिल सकते हर जगह, और नहीं हम ट्रैवल कर सकते हैं कि भाई हमें इंग्लिश सिचुएशन चाहिए. आई डिडंट मीन कि आपको इंग्लिश कंट्री में ही जाना है या फिर ऐसे माहौल बनाना है जहाँ पे इंग्लिश पीपल हो. नो नीड फॉर दैट. ओके, सो सिचुएशन कैसे पैदा करनी है.
That means you have to I mean आपके आसपास you must have the English books. कोई इंग्लिश बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, आर्टिकल्स हो, आपके पेन और पेपर आपके पास होता है कि इंग्लिश सेंटेंसेस लिख सकें, डिक्शनरीज भी इंग्लिश टू इंग्लिश हो, और कुछ लोग हों जिससे आप इंग्लिश में बातें कर सकें, या फिर आप उनको इंस्ट्रक्शन दें, प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश, ओके। या फिर कुछ ऐसे लोग हों जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, तो आप उनसे इंग्लिश में इतनी कोशिश करें कि आप उनसे दोस्ती करें ताकि आपको अपनी लैंग्वेज कम बोलना पड़े, ताकि ज़्यादा फोकस आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर रहे। इज़ अ गुड वे। एक्सप्लेन द वर्ड विद सिमिलर वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज। जैसा मैंने अभी कहा था पिछले स्लाइड में, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस पॉइंट को, कि आपको अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है, कि याद नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, सो यू कैन एक्सप्लेन, आप उसको एक्सप्लेन करें इससे मिलते जुलते वर्ड्स में, या फिर अपने हैंड मूवमेंट से, बॉडी मूवमेंट से, या फिर एक्सप्रेशन से, विद शॉर्ट सेंटेंसेस, विद सिंपल वर्ड्स, यू कैन एक्सप्लेन दैट, ओके। चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो कोई फ्रेज हो जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। एंड देन प्रैक्टिस फॉर गुड रिस्पॉन्सेज टू कॉमन क्वेश्चन। अब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनके हम जवाब नहीं दे पाते। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इसने मुझसे ये पूछ लिया, देन हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड, हाउ कैन आई आंसर, इसका जवाब तो मुझे पता नहीं है। आपके पास तो अभी टाइम है, जब आप ये सोच सकते हैं कि दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो आप उसके आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर उस सिचुएशन के जाने से पहले, इफ यू हैव एटलीस्ट 2 मिनट्स और 1 मिनट, किसी से आप मिलने जा रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट दैट कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मुझे पता है कि मैं उससे मिलूंगा तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, देन व्हाट विल आई आंसर। तो व्हाट, जब आप अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है उसने, यू जस्ट एक्सपेक्टेड, तो आप आंसर भी आप तैयार कर सकते हैं। बट इफ यू से दैट इतनी जल्दी मैं क्या बोल सकता हूँ, रिलैक्स योरसेल्फ, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, okay, you can give simple answer. अगर आपके पास वक्त है तो एक्सपेक्टेड आंसर, जो आपको लगता है कि ये सिंपल आंसर मैं दे सकता हूँ, यू कैन प्रिपेयर, बट डोंट बी हाइपर, कि आप बहुत हाइपर हो गए, अगर ये सवाल पूछा तो मैं क्या करूँ, क्या करूँगी, जितनी देर आप सोच रहे हैं, यू कैन प्रिपेयर योर आंसर। सो आप कुछ इससे पहले ही, इससे पहले कि आपके पास ये सिचुएशन आए, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ विथ सम गुड आंसर टू द कॉमन क्वेश्चंस जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन न्यू नहीं होता है, राइट? जो भी सिचुएशन है बहुत ही यू कैन से कि जनरल सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम डेली इंटरेक्ट करते हैं जिससे, तो उस सिचुएशन में जाने से पहले आप क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप क्वेश्चन दूसरों से पूछ सकते हैं वही एक्सपेक्टेड होता है कि दूसरा आपसे पूछेगा। So in this way you can prepare the answer. Good response is not the long answer, at least prepare for a good answer. कि मैं इसका आंसर में क्या दूंगी. This is a good way of saying this, right? Try saying everyday activities. अब इसको जो मैंने अभी कहा ना, practice for good responses, please आप इसको नोट कर लें ताकि आप ये भी आपकी एक एक्टिविटी बन जाए प्रैक्टिस की, कि अगर कोई सवाल पूछे तो आप अपने आंसर से, अपने रिप्लाई से, अपने वर्ड्स से, जो भी इंग्लिश सेंटेंसेस हैं या फ्रेजेस हैं, गुड फ्रेजेस, गुड सेंटेंसेस, गुड वर्ड्स यू कैन यूज टू इम्प्रेस पीपल। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। ट्राई सेइंग एवरीडे एक्टिविटीज इन इंग्लिश। जो भी आप दिन भर में काम करते हैं सुबह से शाम तक, आप हर एक्टिविटीज को इंग्लिश में बोलें, क्योंकि हर एक्टिविटीज आपकी बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस होती है। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैंने अभी तक ये किया, मैंने इतने काम किए, मैंने उससे ये बात की, मैंने उससे वो कहा। व्हाट इज दीज आर ऑल सिंपल सेंटेंसेस, राइट? ये बहुत सिंपल्स हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस। इन सबको अगर आप बोलते हैं इंग्लिश में, देन इट विल हेल्प यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कंफर्टेबल फील करते हैं, then you can make another sentence. Let me take the message if there is. Okay, you can say Mubashir, Mr. Mubashir, but okay, that's good. I'll stop here. Okay, I'll also offer my asr prayer here. So they want break. What should we do? So हम जो ब्रेक लेते हैं, हम वो ब्रेक अभी ले लें 10 मिनट्स का, तो बेहतर होगा, because they want to pray. Okay, thank you. So I'll go to the next slide after this. Okay, inshallah. So after 10 minutes, I'll be with you, inshallah.
If you have one, I will take one question if you have. Otherwise, I will continue with the discussion. I noted down some points from the chat room that our learner wants to know about the role of grammar in speaking. तो ये completely session मेरा प्रोग्राम था जो कि मेरे स्केड्यूल में है कि इसको मैं नेक्स्ट सेशन में मुझे फोकस करना था क्योंकि ये भी the role of grammar or we can say the use of grammar is also important for language speaking. Okay? तो बिना ग्रामर के हम कोई लैंग्वेज तो बोल नहीं सकते क्योंकि अगर हम सिर्फ वर्ड्स यूज़ करें अपने कम्युनिकेशन में या अपने सेंटेंसेस में या अपने कन्वर्सेशन में ओनली वर्ड्स एंड वर्ड्स विदाउट एनी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और सिस्टमेटिक जो सिस्टमेटिक वे में अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो क्या होता है उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता राइट तो ग्रामर को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज में ग्रामर की ज़रूरत है ग्रामर में कब पास्ट टेंस की बात करनी है कब फ्यूचर की बात करनी है अगर हम सिंपल वर्ड्स में सिर्फ वर्ड्स यूज़ करें विदाउट एनी प्रॉपर रूल्स ऑफ ग्रामर और प्रॉपर सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ ग्रामर तो उससे क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आएगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की या फ्यूचर की या ज़्यादा लोगों की या कम लोगों की या फीमेल की या मेल की जो भी है तो इससे हमें समझ में नहीं आता कि आप टाइम बता रहे हैं कि कौन कब कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है ये भी बहुत क्लियर होता है क्योंकि डायरेक्शन बताता है ये तो इसके लिए हमें बेसिक ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है ना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मीन्स इट्स इम्पोर्टेंट और द रोल ऑफ द ग्रामर जो है चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ग्रामर मतलब कौन से बेसिक ग्रामर हमें जो रिक्वायरमेंट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है इस पर हमको फोकस करना है So that is for our next session, inshallah. इस पे हम completely grammar की बात करेंगे और जो भी important points है उस पे discuss करेंगे. So don't worry about that. Okay, so good. So we will continue with this session. जो भी हमारे अभी points है इस पे हम discuss कर रहे हैं. तो इसके लिए एक और point जो एक request या suggestion जो मैं include किया है वो है कि आप अपना smartphone use करें language learning के लिए in proper way. अब मैंने पिछले सेशन में भी कहा था यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल मींस के द वे यू लर्न यानी आपका जो मेथड है लर्न करने का यू नीड टू चेंज दैट कि आप अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं जो भी प्रोग्राम वॉच करते हैं क्या वॉच करते हैं इज इट इम्पोर्टेंट फॉर योर लर्निंग और नॉट या फिर आपका सिर्फ ये एंटरटेनमेंट है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे एंटरटेनमेंट से या फिर ऐसे एंटरटेनिंग प्रोग्राम से जो आपको लर्निंग में भी हेल्प करें यानी आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं लर्निंग भी और एंटरटेनमेंट भी तो ऐसा ये लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी है कि आपको जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उसको आप उस एक्टिविटीज़ से रिप्लेस करें जो आपके लिए यूज़फुल हो या वैल्यूएबल ओके सो स्मार्टफोन आपको किस सेंस में यूज़ करना है आप अपनी स्पीच रिकॉर्ड करें जो भी आप सेल्फ टॉकिंग हो या फिर आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं एक टेक्स्ट लें एक पेज लें आप उसको रीडिंग करें अकॉर्डिंग टू इंटोनेशन पैटर्न उसी पैटर्न पे और फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग सुने कि मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है जो वर्ड्स का या फिर इंटोनेशन है जो फ्लो है विदाउट पॉज है या पॉज है या फिर करेक्ट पॉज है जो भी है आप उसको सुने ठीक है सो रिकॉर्ड योर स्पीच बार बार करें देन रिकॉर्ड योर रीडिंग रीड आर्टिकल्स उसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको बुक्स अवेलेबल नहीं है न्यूज़पेपर नहीं है देन यू कैन यूज़ योर वेबसाइट्स फॉर एनी आर्टिकल और कोई भी एक पैराग्राफ लें या पूरा आर्टिकल लें वॉट एवर यू कैन यूज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन को या चैटिंग स्मार्टफोन को चैटिंग के लिए यूज़ करें फ्रेंड्स से चैट करें मैसेज आप इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करें और इंग्लिश में ही कंपोज करें बात करने के लिए चाहे वो शॉर्ट सेंटेंस हो चाहे वर्ड्स हो चाहे वो लॉन्ग सेंटेंसेस हो लिसन और वॉच वीडियोस विद सबटाइटल्स कोशिश करें कि जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस वॉच कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं आप सबटाइटल्स के साथ सुने ताकि जो भी आप जो साउंड आप सुन रहे हैं जो वॉइस आप सुन रहे हैं आप उससे वर्ड्स से स्पेलिंग से मैच कर सकें हाउ इट्स रिटन एंड हाउ इट्स स्पोकन ये किस तरह से बोला गया और किस तरह से लिखा गया है Listen to your news bulletins of your choice, अपनी ही choice के according
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्योंकि मैंने कहा था ज़रूरी नहीं कि आप टेक्स्ट से ही सीखें, या कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो सुन के ज़्यादा सीखते हैं, बोल के ज़्यादा सीखते हैं। बोलना तो ऑब्वियसली है ही, यानी पढ़ के ज़्यादा सीखते हैं, लिख के ज़्यादा सीखते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल लर्निंग कि आपके क्या चॉइसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वीडियो सुने या फिर कोई भी ट्रैक सुने, कोई न्यूज़ सुने। और अगर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वन मोर थिंग, इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन फोन, मोबाइल फ़ोन और मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ आपसे कोई पूछ रहा है, तो आप इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में दें। सपोज कोई आपसे रेसिपी पूछ रहा है किसी चीज़ की, हाउ टू डू दिस, तो आप उसको बता सकते हैं फर्स्ट यू कैन डू दिस एंड देन लेटर आफ्टर पुट इट हियर एंड देन। और अगर कोई डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे तो आप डायरेक्शन भी बताएं इंग्लिश में, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, देयर यू विल फाइंड अ बुक स्टोर, बिसाइड दिस और बिहाइंड दिस यू विल फाइंड अ शॉप। तो इस तरीके से आप जो है किसी को डायरेक्शन भी बता सकते हैं इन इंग्लिश। So try to do in English so that you can make a better use of your smartphone for your learning. ओके यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने इंटोनेशन पैटर्न पे, क्योंकि हम कल इंटोनेशन की बात कर रहे थे। इसको हमने कहा था कि एक सेंटेंस को, सपोज अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि यूजुअली आई गो फॉर शॉपिंग ऑन संडेज। तीन पार्ट में, तीन थॉट ग्रुप में मैंने डिवाइड किया एक छोटा सेंटेंस को। डिवाइड अ लॉन्ग सेंटेंस इनटू थॉट ग्रुप, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में हम डिवाइड करें, जो कुछ वर्ड्स टाइम बता रहा हो, कुछ प्लेस बता रहा हो, कुछ नया आइडियाज दे रहा हो, कुछ सेंटेंस को डिवाइड कर रहा हो, ओके, कुछ एडिशन दे रहा हो, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को डिवाइड करें। आई हेट मेकिंग अ फोन कॉल इन अनदर लैंग्वेज। इन 3 बार मैंने इसको बोला। इन एवरीडे स्पीकिंग इट्स ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस। राइट, 3 बार मैंने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में। In everyday speaking, it's often difficult to identify sentences. ये बहुत मुश्किल है। कहाँ? Everyday speaking में क्या मुश्किल है? Next मुश्किल कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, या फिर स्ट्रेस या इंटोनेशन को आइडेंटिफाई करना, कुछ भी हो, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। 3 चीज़ें, कब, कहाँ, कैसे, क्या। आप हर पार्ट को सेंटेंस के आप डिवाइड करें जब आप बोल रहे हैं। Each thought group have different intonation. यहाँ पे देखिए everyday speaking, speaking, high then low, rise and fall, speaking, speaking, fall. It's often difficult, difficult, rise and fall. Okay, so different intonation pattern होता है हर part का, यानी हर group का, हर thought group का। ये thought group है different ideas, एक ही sentence में different ideas होंगे। वो आइडियाज नहीं कि एक टॉपिक है इसके बारे में बोल रहे हैं, दैट इज द सेम आइडिया। आइडियाज मीन्स समथिंग, सम डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। इन एवरीडे स्पीकिंग, हर दिन की बातचीत में, इट्स ऑफ्टन डिफिकल्ट, यहाँ पे हम परेशानी की बात कर रहे हैं। क्या परेशानी है? वो नेक्स्ट आइडिया है। Right? So in this way you can say the sentences slowly and in different tone. वो इंटोनेशन वर्ड कौन से हैं जो भी इस पे हमने स्ट्रेस किया है? स्पीकिंग, डिफिकल्ट, सेंटेंसेस। द लास्ट कंटेंट वर्ड ऑफ थॉट ग्रुप इज द फोकस वर्ड। ओके, सेंटेंसेस के बाद भी कोई वर्ड आ सकता है, लेकिन मैंने कहा था कंटेंट वर्ड। अब मैंने कल के सेशन में बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वर्ड्स, कंटेंट वर्ड जो स्ट्रेस्ड होते हैं, और स्ट्रक्चर वर्ड अनस्ट्रेस्ड। ओके, सो कंटेंट वर्ड है nouns, verbs, adjectives, adverbs, और structure word जिसपे हम stress नहीं डालते हैं वो है prepositions, articles, okay, auxiliary verbs, okay. So here we have this, yes. Intonation and stress हम जिसे कल बात कर रहे थे, और this is the same slide. यहाँ पे मैं I want to explain this again. Content words जो कि main words हैं, main verbs, nouns, adjectives, adverbs, negative auxiliaries. I do not, I don't, I won't do this. Okay, I won't do this, I don't want to go. Okay, तो ये जो negative है जिसपे हम focus करते हैं,
उस पर भी स्ट्रेस आता है, तो इसको अभी हम कंटेंट वर्ड में यूज कर सकते हैं। अनस्ट्रेस्ड जो कि स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, नाउन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड कंजंक्शन। हम एग्जांपल सेंटेंस में वापस जाते हैं। टू जो है अनस्ट्रेस है, इट इज अनस्ट्रेस्ड, राइट। प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब्स, इन, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं जो कि अनस्ट्रेस्ड। यहाँ पे एवरी डे, ऑफन एंड आइडेंटिफाई, दिस इज ऑल्सो द कंटेंट वर्ड। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ये इंटोनेशन राइज एंड फॉल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एवरी डे पे हम स्ट्रेस नहीं रखेंगे, इट कैन बी स्ट्रेस, बट यहाँ पे जब दो स्ट्रेस आ गया तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात भी कर सकते हैं। यानी जिस पे ज्यादा स्ट्रेस है, जो ज्यादा राइज है, ओके, और फॉलिंग इंटोनेशन, जहाँ पे पिच ज्यादा है, हाई है, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रेस्ड वर्ड। और जहाँ पे पिच लो है वो सेकेंडरी स्ट्रेस। In everyday speaking, it's often difficult to identify sentences. Okay? हमें क्या आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट लग रहा है? सेंटेंसेस को। तो ये प्राइमरी स्ट्रेस्ड है। यहाँ पे इंटोनेशन राइज फॉल, राइट। आइडेंटिफाई इज ए स्ट्रेस्ड, बट यहाँ पे हम इंटोनेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई नहीं, हमें सेंटेंस की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की, किसको? सेंटेंसेस को, जिसपे हमारा फोकस वर्ड है। तो सेंटेंस में क्या हुआ? फोकस। फोकस जिस पे करना है दैट इज द मेन वर्ड, मेन वर्ड्स, कंटेंट वर्ड। इस पे पहले एक नजर आप रखें, प्लीज रीड इट, बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द कंटेंट वर्ड एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर वर्ड। तो प्लीज आइडेंटिफाई इट वेरी केयरफुली, कि ताकि जब आप रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि लिसनिंग के साथ साथ तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जब बोलने की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग के थ्रू, जब आप रीडिंग करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो आप बोल रहे होते हैं, राइट। तो इस पे जब आप रीडिंग करें तो आप किस पे स्ट्रेस रखें, दिस इज योर बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है ना। लिसनिंग के थ्रू आप प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होगी, लेकिन जब आप अपनी ही रीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे, देन इट्स वेरी हेल्पफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटोनेशन, कहाँ पे आपका राइजिंग इंटोनेशन है, कहाँ पे फॉलिंग है, और किस पे स्ट्रेस करना है, किस पे नहीं स्ट्रेस करना है। So please read this very carefully. The content words carry the meaning in the sentence, and a structured word just help the sentence to be correct, to be grammatically correct. क्योंकि अगर यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, prepositions नहीं है, articles नहीं है, तो sentence थोड़ा awkward हो जाता है, right? Grammatically incorrect हो जाता है. So we need to include prepositions, conjunctions, article, preposition, whatever is required, or helping verb to make a correct sentence. Okay, हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, कि जो थर्ड ग्रुप हमने डिवाइड किया था एक सेंटेंस का, फॉर द इंटोनेशन और फॉर द स्ट्रेसफुल वर्ड्स। हम इस पे इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू से अ सेंटेंस। अगर आप किसी सेंटेंस को करेक्टली बोलते हैं, देन यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, यू फील कंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग। और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली द आइडियाज विल कम इन अ फ्लो, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिस कैसे सीख किया? Listening it through, reading it through. The more you read, the more you listen, the more ideas you get. तो आपके पास तो आइडियाज तो वैसे ही आ रहे हैं प्रैक्टिस के थ्रू, तो जितने आपके पास आइडियाज रहेंगे, your speaking will be in a flow. Divide the stream of speech into thought group, but do not speak word by word, right? Do not speak word by word. यहाँ पे by do not स्पीक, यानी आप इसमें बहुत ही छोटा वर्ड है, तो इसमें कैसे आपको बोलना है? डू नॉट स्पीक वर्ड बाय वर्ड। बाय को हमने अनस्ट्रेस्ड रखा, ठीक है, डू नॉट को भी हमने अनस्ट्रेस्ड रखा, और स्पीक पे हमने सेकेंडरी वो स्ट्रेस रखा। डू नॉट स्पीक वर्ड बाय वर्ड, हमारा फोकस कहाँ पे है? वर्ड बाय वर्ड पे। इट हेल्प्स लिसनर अंडरस्टैंड बेटर। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो जो लिसनर को इजीली आपकी बात समझ में आ सकती है। There is a pause at the end of thought group to signal that the thought is finished. अब जो हमने कहा था कि इसको डिवाइड करें पैटर्न में, थॉट ग्रुप्स में एक सेंटेंस को, तो जहाँ पे थॉट ग्रुप आपका खत्म हो रहा है वहाँ पे पॉज है,
राइट? जैसे मैंने एग्जांपल इसमें तो आई डिडंट नोट डाउन. यस, यूजुअली आई गो फॉर शॉपिंग ऑन वीकडेज, ऑन संडेज, ऑन मंडेज. यहाँ पे यूजुअली, राइट, आई, दिस इज द ट्रांसमिशन. सो आई यहाँ पे जो ट्रांजिशनल वर्ब्स होते हैं, जो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर एक वर्ड है या फिर दो वर्ड है, whatever. In fact, at first, I think I can say that, cause, then whatever you want to say. फिर इसके बाद कहाँ, कैसे, हर थॉट के बाद जो है आपको एक पॉज देना है. यहाँ पे एग्जांपल है, जॉन सेड द बॉस इज एब्सेंट. सेड के बाद पॉज यानी कॉमा, इन स्पीकिंग पॉज, द बॉस इज एब्सेंट. जॉन सेड द बॉस इज एब्सेंट. अब सेकंड सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? पॉज का और पंक्चुएशन का. सेकंड सेंटेंस में बॉस बोल रहा है और फर्स्ट सेंटेंस में जॉन बोल रहा है कि बॉस एब्सेंट है, बट सेकंड सेंटेंस में बॉस बोल रहा है कि जॉन एब्सेंट. कितना फर्क हो गया इस पंक्चुएशन से इन राइटिंग एंड इन स्पीकिंग, आपकी पॉज, इंटोनेशन से. जॉन सेड द बॉस इज एब्सेंट. जॉन सेड द बॉस इज एब्सेंट. बॉस इज एब्सेंट नहीं है. John said the boss is absent. अब John said the boss is absent. यहाँ पे high, low, फिर fall, sorry, high, rise, fall, then rise. The boss is absent. Absent. Again rise and fall. Okay. So यहाँ पे इसकी जो practice होगी वो आपकी reading loudly and listening thoroughly. जो आप बहुत ही carefully आपको listening करनी है, बहुत ही attentively, how it is, I mean your pitch is risen and how it falls. Okay, there is a fall in pitch at the end of thought group. यहाँ पे जो thought group को जो हम divide किया है, suppose for example my name isn't Sophia, it's Sarah. ठीक है, हम divide किया इस slash से. thought group को दो है, पहले तो incorrect then correction. जो correction है, my name isn't Sophia, it's Sarah. सारा, सोफिया. सोफिया नहीं है, सारा है. जब हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? मेरा नाम सोफिया नहीं है, लेकिन डिपेंड, क्योंकि हमारा जो लास्ट कंटेंट वर्ड है वो वर्ब पे आ जाता है, नहीं है. लेकिन इंग्लिश में जो लास्ट कंटेंट वर्ड है वो है सोफिया एंड सारा है. वर्ब आता है आपकी सब्जेक्ट के बाद, और हमारी लैंग्वेज में वर्ब आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हो रहा है, जा रहा है, नहीं है, right? So it is a difference. So you have to find out where is the content word and how can we divide them into what groups. So इसकी आपको practice करनी पड़ेगी in this week. My flight is arriving at 9 o'clock. I'll call you from the airport. I'll call you. You is not the content word, right? So हमने क्या कहा था कि content word पे the last content word of the third group is the focus word. So content word क्या है? Verb, noun, adjective, adverbs and negative auxiliaries. So call is the verb. You is preposition, pronouns, right? So इस पे हमने focus नहीं किया, हमने call पे focus किया. I'll call you from the airport. So this way you have to go high in pitch, then low in pitch, then again high in pitch. The second thought, again low in pitch, fall in pitch, and then the third thought, again you will go in higher pitch and then fall. Again in the next thought group, higher, then lower. My flight is arriving at 9 o'clock. I'll call you from the airport. Right? Can you say this once again? My flight is arriving at 9 o'clock. I'll call you from the airport. कहाँ से, कब, क्या करना है? It is divided into different thought groups. और फिर हर thought group को आपको अलग-अलग बोलना है with a short pause. तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी सेंटेंस पढ़ा है, राइट? सेंटेंस आपके सामने है, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ. तो इसी तरह से आप एक पैराग्राफ लें और उसको डिवाइड करें पेंसिल से, उसको मार्क करें. इफ यू डोंट हैव द राइटिंग पार्ट, आई मीन एनी टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर, आप एक पेपर पे, जो भी है, मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट से आप कुछ सेंटेंसेस लें या कोई पैराग्राफ लें, आप उसको पेपर पे लिखें पेन से, एंड देन divide with slashes into different thought groups and then mark where you have to stress which one is a content word.
So आप अगर एक पैराग्राफ में प्रैक्टिस करते हैं so and you are able to say correctly, तो फिर आप किसी भी सेंटेंस को करेक्टली आप बोल सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है. टेक 5 minutes, it is enough for you, for us. Hello, my name is this. I'm taking American accent training. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ. किस चीज़ की? Accent training. American यहाँ पे stressed है, लेकिन this is our focus word. कि मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ अभी? Accent पे. किस टाइप की ट्रेनिंग है? Accent training. So training is also stressed, but it's not focused. Our focused word is accent. There's a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up on American intonation pattern pretty easily, although the only way to get it is to practice all the time. I use the up and down or the peaks and valleys intonation more than I used to. I have been paying attention to pitch too. It's like walking down a staircase. I have been talking to a lot of Americans lately, and they tell me that I'm easier to understand. Full stop, sorry. Anyway, I could go on and on, but the important thing is to listen well and sound good. Well, what do you think? Do I? So in this way, just read it again. Maybe I also made some mistakes in intonation pattern or dividing into thought groups, because I'm also reading like you. So, but you need more practice. Be slow in reading. Okay, I'm silent for a while, so please read once. It's your practice. You can also mark them if you have the slide editing. So you can mark them with slashes, dividing them into thought groups. उसको और फिर इसको divide करने के बाद आप each group को you have to find out or identify the focus word, the content word, जो भी जो last content word है उस पे आपको focus करना है. You need to mark that. और फिर आप उसको रीडिंग करें, फिर से करें. सिर्फ एक ही पैराग्राफ पे if you practice again and again in different way, it will be really helpful, I promise. Right? So you can use them. Please use the same paragraph, or you can take another paragraph or new paragraph. This one we have discussed, the falling intonation. So I think there's no need for that. But in short, I just want to tell you that when you are making a matter of fact statements or assertions, yani simple sentences, simply you are just giving information, then you have the falling intonation. So it's not necessary that in the entire sentence there is only one intonation. Different thought groups have different intonation. Okay, so it's better to divide them into groups so that it's easy for you to find out or to identify the types of intonation. We discussed in the previous session that falling means first it is higher and then going down the voice pitch, that is falling. And when saying it low pitch and then rising, that is a rising intonation. Okay, and when you are asking a question, it is a rising intonation. And when question is yes, no, yes, do you have it? Do you have it? Okay. और अगर yes no के अलावा अगर दूसरे questions हैं, यानी WH questions, यानी what, why, how, detailed questions, why, then it is a rising intonation. Sorry, falling intonation. I think we have also discussed about this rising and falling intonation, the way it is asked, and in yes no questions or questions with who, what, when, where, or why, that is falling intonation. So better to understand this kind of intonation in your sentences, you have to divide them into thought groups. It's an easier way to understand and practice. And each sentence, because not all the sentences are shorter. Where are you going? Okay, this is the question, and there's only one stress word. Up you पे focus कर रहे हैं, where are you going?
और वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रहे, और वेयर आर यू गोइंग, यानी आप प्लेस पूछना चाह रहे हैं या फिर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन जा रहा है, यू आर गोइंग, या फिर तुम जा रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हैं. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट यू आर गोइंग टू फोकस ऑन, दैट हैज हायर पिचेस. जिस वर्ड पे आपको फोकस करना है या जिस आइडिया पे या जिस पॉइंट पे आप फोकस कर रहे हैं, दैट नीड टू बी रेज्ड. ओके okay, I think we have also discussed this. If you can practice for me, because we have discussed the things already. That's wonderful. This is the expression. Okay, we'll come back to the stress part because we have discussed about the intonation in the previous session, and और अभी भी हमने इतना discuss कर लिया है कि I think you when you read these slides or this example, you can easily find out or identify the differences between rise, fall, rise. Okay, so अब मैं एक चीज important इसमें ये है कि हर थॉट ग्रुप को आप डिवाइड करके आप उस पर प्रैक्टिस करें जो फोकस्ड वर्ड है. किस पे फोकस कर रहे हैं आप, टाइम पे, प्लेस पे, कब, कहाँ, कैसे, क्या. ओके सो दिस इज द वे. यस्टरडे, ऐसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि यस्टरडे आई रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम माय फादर. कल क्या हुआ था, यस्टरडे. दैट इज अ ट्रांजिशनल, और यू कैन से इन फैक्ट, इन एडिशन, यूजुअली, टुडे, एवरी डे, फिर कॉमा, कॉमा आपका पॉज है. देन आई रिसीव्ड अ गिफ्ट. कल क्या हुआ था, मैंने एक गिफ्ट रिसीव किया. फोकस वर्ड क्या था, रिसीव पे नहीं, गिफ्ट पे. गिफ्ट मिला था, किसने दिया वो गिफ्ट, दैट इज ऑल्सो फोकस्ड पॉइंट. ओके, दिस इज द फोकल पॉइंट दैट के फादर से मिला था, फ्रॉम माई फादर. सो इस तरीके से आपको कब, कहाँ, कैसे, एक सेंटेंस को उसको डिवाइड करें थॉट ग्रुप में, थॉट ग्रुप्स में, और फिर हर थॉट ग्रुप में आप ट्राई टू आइडेंटिफाई, मार्क करें कि कौन सा फोकस्ड वर्ड है, जो कंटेंट वर्ड है. And then we can focus on that and finally say the word loudly to find out the voice pitch. Okay, let's come to the stress part. अब कहाँ पे स्ट्रेस ये कल रह गया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि किस पे स्ट्रेस डालना है. इसके लिए मैंने आपसे कहा था यू नीड टू कंसल्ट द डिक्शनरी, और डिक्शनरी का आप जो ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर ऑडिबल जो ऑडियो होते हैं वो आप प्लीज़ ज़रूर सुनें. जो ऑडियो होता है जो डिक्शनरी के बाद आप ऑनलाइन देखेंगे तो यू विल फाइंड ऑडियो, उसको आप क्लिक करके सुने या फिर ट्रांसक्रिप्शन दे देखें कि हाउ इज प्रोनाउंस्ड एंड वेयर इज द स्ट्रेस. जो स्लैश होता है, स्लैश नॉट स्लैश, इन फैक्ट इट्स अ काइंड ऑफ apostrophe, you will find that is the stress word. Okay, phrasal verb है on the particle. कुछ phrases होते हैं, turn off the light. Okay, turn on the light. Turn is the verb. अगर off, on, put on, put off your shoes, put on your t-shirt, right? So जिस जो particles हैं जो word में added हैं उस पे stress आएगा. Turn off, buckle up meaning up पे. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सफिक्सेस हैं, यानी आई सी, शन, SION, CION, TION, जो कि वर्ड के आगे लगते हैं एज अ सफिक्स. तो उस पे किस पे स्ट्रेस डालेंगे, टेक्नीशियन. दे आर 3 syllables. आप कभी बोलते हैं टेक्नीशियन या फिर तीनों को स्ट्रेस कर देते हैं, टेक्नीशियन, कॉल अ टेक्नीशियन. और तो यहाँ पे किस पे स्ट्रेस जाएगा, द syllable बिफोर द एंडिंग. एंडिंग क्या है आपका, शन. सो किस पे हुआ, टेक्नीशियन. ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, तो ये जो है ग्रेजुएशन जो है सेकंड सिलेबल पे आपका स्ट्रेच जाएगा. बायोलॉजी, बायोलॉजी मैंने किस पे किया था, बायोलॉजी, बा ओ पे, राइट, थर्ड पे. आई थिंक इट्स नॉट मेंशनड बट इट इज द पार्ट ऑफ दिस वन, थर्ड वन. ओके, ज्योमेट्री, फोटोग्राफी, PHY, GY, look at this. You can also read with me or look at this examples. जो भी suffixes हैं, जो भी words के आगे आते हैं,
electrical, parameter, thermometer. So meter, phi, g, try, c, phi, al, यानी beautify, word beauty से बनते हैं, beautify और identify. तो इस पे जो है you will put a stress on the third from the last syllable. The last syllable is kal, electrical, electrical, electrical. Say it again, electrical. Lek is a third, tree is second, and first is kal from the last. So the third is lek, electrical. Okay. Parameter, parameter, thermometer. Mo is thermometer, yani the third syllable. So in this way, you have to practice more and more, right? I hope you will do that. Okay, next slide we have common English word that have similar words but different meaning and pronunciation. So यहाँ पे सिर्फ these are not the only words that we have taken. Just for example, you can find more. So you have to be very careful कि किस word को कैसे pronounce किया गया है या फिर कौन सा verb है या noun है. ये तो आप की continuous reading से या continuous listening से आपको practice होती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा. So, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. जब हमने फर्स्ट पे स्ट्रेस किया जब टू सिलेबल पे, तो फर्स्ट वन इज नाउन और उसी वर्ड का सिमिलर स्पेलिंग्स, सिमिलर वर्ड, दैट इज इफ इट इज अ वर्ब तो हम किस पे स्ट्रेस करते हैं? ऑब्जेक्ट. टीयर, ओके, एंड टेयर. टीयर जो आपके आंसू हैं, टेयर यानी फाड़ना. अब यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, वर्ड इट लुक्स लाइक सेम बट डिफरेंट मीनिंग भी डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, मगर वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है. सो अगर आपको सपोज के आप आई रीड अ बुक, READ, अब उसी का पास्ट टेंस है रेड, बट स्पेलिंग तो सेम है READ. तो मोस्टली क्या पढ़ते हैं? आई रीड अ बुक. अब समझ में नहीं आता उनको ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, लेकिन contextual, यहाँ पे आप देखें कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, दैट मीन्स आई रेड, दिस इज पास्ट टेंस, बट स्पेलिंग क्या है? सेम है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन है. ओके, सो टीयर, आप हो सकता है कि आप इसको टीयर इसको भी पढ़ें, ये है टेयर तो ये है टीयर. टीयर, टेयर. लीड, लीड, बोथ हैव सेम स्पेलिंग, बट द फर्स्ट वन, द नाउन, जो कि जो कॉपर, लेड, जो सिल्वर, गोल्ड, जो मेटल्स होते हैं, दैट इज लेड. ओके, लीड is a longer sound, e sound, longer e, lead, यानी to follow, to lead someone. किसी की जो लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप, फॉलो करना किसी को या फिर फॉलो करवाना लोगों से, जो भी है, to lead someone, to lead people. So this is verb, lead someone. बट यहाँ पे जो मेटल है वो है लेड, बट स्पेलिंग क्या है? सेम है. ओके, wound and wound. wound यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस ऑफ wind, and wound, that is noun, लेकिन स्पेलिंग क्या है? सेम है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग. और जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस रीडिंग, जिस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, आप उस पर मार्क करें कि यहाँ पे ये सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग में यूज हुआ है, ताकि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें जब आप बोलने के लिए आए. राइट. डेजर्ट, डिजर्ट, ये नाउन और वर्ब का डिफरेंशिएशन है, यानी फर्स्ट सिलेबल और सेकंड सिलेबल पे. कंटेंट, कंटेंट, content, yani satisfied. This is adjectives, not verb. Okay, I'm content with this. Content, that is the material, the text. Okay, so in this way you need to find some differences between words. So this is the example. This is not all the words are here, so you have to find out. अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस, ये हम लॉन्ग सेंटेंस देखते हैं, जो हमने कहा था कि कंटेंट वर्ड पे स्ट्रेस है, तो वो हम थॉट ग्रुप की बात कर रहे थे. राइट. तो जब थॉट ग्रुप की बात कर रहे थे तो ये फोकस वर्ड पे हम डिस्कस कर रहे थे. लेकिन अगर सिंपली स्ट्रेस की बात करें कि किस पे स्ट्रेस है, तो कंटेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस है एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स पे अनस्ट्रेस्ड. राइट. तो अब एक सेंटेंस में अगर वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, दो तीन कंटेंट वर्ड्स हैं, तो आप किस पे, सब पे स्ट्रेस करेंगे? नहीं, किसी पे हाई पिच, किसी पे लो पिच, बट स्ट्रेस रहेगा.
तो जो इस पे हाई है, ज्यादा हाई है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रेस, और थोड़ा सा नीचे यानी थोड़ा सा लोअर पिच है उससे, तो वो सेकेंडरी स्ट्रेस। बट जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, दैट इज लोएस्ट पिच। इसमें पिच उसका बहुत लो होता है और बहुत जल्दी उसको हम बोल देते हैं विश्व। इमेजिनेशन, फोटोग्राफ, डेलीगेट। ओके, डेलीगेट, अब हमने सिर्फ डे पे नहीं कहा, डेलीगेट, डेलीगेट, गेट भी है स्ट्रेस और डे भी है, बट दिस इज सेकेंडरी स्ट्रेस, गेट, डेलीगेट। फोटोग्राफ, ग्राफ भी है, ग्राफ पे भी स्ट्रेस है, बट बहुत ही लाइट स्ट्रेस है। सो एक वर्ड पे अगर हम स्ट्रेस रखें, मैंने कहा था कि एक वर्ड पे एक स्ट्रेस्ड होगा और एक अनस्ट्रेस्ड होगा, लेकिन बहुत सारे सिलेबल हैं, तो इस पे क्या है, एक प्राइमरी भी हो सकता है, एक सेकेंडरी भी हो सकता है। So you have to say the word to identify and differentiate. आप उसको डिफरेंस, उसका फर्क पता करने के लिए आपको उस वर्ड को सुनना भी है और उसको बोलना भी है, राइट? फोटोग्राफ, इमेजिनेशन, डेलीगेट। ओके, नंबर को जब बोलते हैं तो 16, 60, 70 ऑल इन द सेम वे। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं 16, लेकिन जब टीन है तो फोकस आपका कहाँ पे है, स्ट्रेस आपका कहाँ पे है, सेकंड सिलेबल पे, टीन पे। इस पे भी आप जरा ध्यान दें। 60, I have 60 patients waiting for me. The last patient is only 16. यानी यहाँ पे एज की बात करें, 16 year olds. So यहाँ पे 16, not 16. 60, 16. 70, 17. 80, 18. 90, 19. So please say the word कि आपका जो word है वो इस पे intonation भी हो और stress भी हो. So be careful while you are speaking. Okay, एक और sound pattern है, that is schwa, जो कि sound symbol है, phonetic symbol. Schwa is a quick, relaxed, neutral words. ये schwa कहाँ पे आता है? ये vowel है, right? एक vowel है जो बहुत ही quick sound है. Quick means बहुत ही short. उसमें कुछ आ, ए, उ, ई कुछ भी नहीं है, right? For example, we said that, for example, agree. Agree नहीं है, agree नहीं है, agree नहीं है, nothing. Agree. ना वो आ, ना ए, ना ए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही quick, simple sound है, right? Agree. Censor. स एंड र को आप दोनों को मिला दें तो क्या साउंड है? बहुत ही क्विक श्वा साउंड है, सेंसर। ओके, पिजन, रीजन, फेमस, बिफोर। मैंने ना बी कहा है, ना बा कहा है, ना बे कहा है, मैंने कहा बिफोर, राइट? कजन, रिस्पॉन्सिबल, स्टेडियम। सो ये क्विक जो साउंड है वो श्वा है। अब श्वा की आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप जहाँ पे आपको बहुत ही क्विक बोलना है वहाँ पे आप बिला वजह का longer sound ना निकालें। Each and every, each and every. A box of apples, a box of pills, a box of of, a quick sound of, a box of apples. 3 or 4, 3 or 4, 3 or 4, 3 or 4. So in this way you practice, please, with me. Cold as ice, as, no need to say as, cold as ice. Cold as ice, cold as ice. Say cold as ice. As बोल देंगे, इसका मतलब ही है कि you are comparing these two, cold and ice, right? Cold and ice. तो अगर आप दोनों compare करें तो ice के जैसा cold means as ice, as cold as ice. We can stay, can, not can, right? Not can complete, we can stay. अगर यहाँ पे आपका stress है कि we can do, so then you can say we can stay. But we can say quick sound, can, we can stay, we can stay. Close to home, not too, not longer, not shorter, to. Close to home, close to home. Feel at ease. Cup of coffee, cup of tea, cup of tea. They're awesome, they're awesome.
there are some, sure. तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपकी डेली कन्वर्सेशन में शामिल हो जाएगा. So you don't have to say it, I mean stressed and each and everyone, each and every. John had gone, none have broken. 10 to 2, 10 to 2, 10 to 2. Wait for your brother. किसके लिए वेट कर रहे हैं? ब्रदर के लिए. तो यहाँ पे ना योर पे स्ट्रेस है, ना फॉर पे स्ट्रेस है, राइट? वेट फॉर योर ब्रदर. Wait for your brother. That was, and was. That was that. That was that. That was that. These are cheap. More than that. More than. यहाँ पे हमने than को पूरे मतलब पूरा वोवेल के साथ नहीं पढ़ा है. than, more than, more than that. So this is sure. Sure क्या है? बहुत ही क्विक साउंड है और न ही बहुत लॉन्गर और न ही ओ, न ई, न आ, द साउंड. Simply get some sleep. So you want to say again? If you need more practice, you will have the slides. You can do it again. In fact, you have. Okay. यहाँ पे एक expression है. If I have taken 2 examples. कि यहाँ पे shorter example है. Fire kitchen. And the last sentence है it's a fire in the kitchen. लेकिन दोनों में जो आपका जो बोलने की जो टाइमिंग है वो सेम है, यानी लेंथ ऑफ टाइम जो है वो सेम है, क्योंकि जो भी आपका जो टाइमिंग है बोलने का वो आपका स्ट्रेस्ड वर्ड है. जो अनस्ट्रेस्ड वर्ड है उसमें कोई टाइमिंग नहीं है. सपोज देयर आर 2 स्ट्रेस्ड वर्ड. फायर किचन, फायर इन किचन, फायर इन द किचन, a fire in the kitchen. It's a fire in the kitchen. कि जो भी मैंने इट्स इन द बोला है उसकी कोई टाइमिंग नहीं है. जितनी देर में मैंने सिर्फ 2 वर्ड बोला है फायर किचन, इतनी देर में मैंने इट्स अ फायर इन द किचन बोल दिया है, राइट? मैन लीव्स होम. तीनों स्ट्रेस्ड वर्ड. मैन लीव्स होम. द मैन लीव्स हिज होम. द मैन विल लीव हिज होम. The man's gonna leave his home. Same timing है. तो इससे ये this example I have taken because I just want to tell you कि आपका जो timing है, length of time, this is for the stressed words. Okay? जो unstressed word है, that will use sometimes they will use short, यानी short sound. So be careful about that and practice for that. यहाँ पे please practice करें आप. Stressed, you're strong, weak, and SW. Strong, weak, strong, weak, strong, weak, strong. जो bold है उसको आप strongly पढ़ें यानी stressed है. जो weak है उसको shwa में आप use कर सकते हैं. Let me help you find your keys. Let me help you find your keys. Don't forget the bread and milk. Don't forget the bread and milk. And milk. Bread and milk. And. Big sound. Tell me why you don't agree. Agree. A is different syllable. Agree, different syllable. Agree. Tell me why you don't agree. How I wonder what. Sorry. Okay. I just couldn't stress that. How I wonder. Wonder. Der is the second syllable. But stress syllable is one. What you are. Okay, you are, because we are wondering why. We are wondering what? We are wondering at you. What you are. Find a space and park your car. Thanks a lot for all your help. Don't forget to leave a tip. Don't forget to leave a tip. Okay, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, इस तरह से आप करके इसको लाउडली बोलें, then you will find the intonation easily. Okay, can you do this? Okay, so
Next, we have some words, or you can also do it yourself because this is an example. To practice, the reflexive pronoun has self, myself, themself, yourself. The second syllable is stressed. When there's a prefix, understand, okay, withdraw, overlook, overheard, outrun. Loss of a syllable, family. So loss of means there are sometimes we had to omit a syllable, यानी we have to remove a syllable. So जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हम pronunciation में नहीं लाते हैं. That means इसको remove कर दिया गया है. Family, not family. Okay, it's a family. Practice it क्योंकि हम इसको अक्सर यूज करते हैं. तो अगर हम इसको family करते हैं बोलते हैं तो it's wrong. Family. Temperature, temperature, no, temperature, temperature, temperature. Camera, camera, camera. Potato, P बोल के potato, potato, not potato, right? Potato. So in this way कुछ वर्ड ऐसे हैं. अब हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ कौन सा वर्ड जिसमें हमें omit करना है, रिमूव करना है? We need to listen more and more. चाहे आप ऑडियो सुने, चाहे डिक्शनरी के वर्ड्स हैं जो विद ऑडियो जो प्रोवाइड करते हैं वो उसको सुने, या फिर यू कैन लिसन मोर एंड मोर जब भी मूवीज वॉच कर रहे हैं जो भी है. अब ईच वर्ड पे ध्यान दें. अगर वो सबटाइटल के साथ है तो यू कैन इजीली फाइंड द डिफरेंसेस. टू वर्ड वर्ब्स. गिव अप. सेकंड जो मैंने अभी बात किया था कि आर्टिकल्स पे पार्टिकल्स पे स्ट्रेस्ड है. गिव अप, गिव इन. ओके. Print out, shut down, put off, put on, okay? And there are some compound words. We will discuss also some more compound words. Outside. Here we are just practicing. So please हर word पे different types of words पे है. तो इस पे practice करें क्योंकि ये बहुत helpful है. Beside this pronunciation and grammar, जब तक आप word को सही नहीं बोलेंगे आपकी pronunciation सही नहीं होगी, और जब आपकी pronunciation सही होगी you will get the confidence, और जब confidence आएगा then you will be able to speak clearly and fluently. Okay? जो syllable words हैं जो कि noun pronoun दोनों में use कर होते हैं. Same word, insult and insult जो हम discuss कर चुके हैं इससे पहले. Project and project, present, present, conduct and conduct. Conduct or conduct. That is the difference between noun and verb with the same words. अब यहाँ पे कुछ combining words, vowels हैं जो दो vowels different words में हैं लेकिन एक के बाद एक आ रहा है. तो how we say that? I can't see it. See it. I can't see it. You don't have to say it in a different way. Yani I can't see it. 2 times E. So what will you say? I can't see it. 3 others. 3 others. 3 others. 3 others or 3 others. आप दो भी करेंगे वैसे ही साउंड आएगा 3 others. यानी दो वॉवल हैं तो आपको दो वर्ड को कंबाइन करना है, राइट? अगर एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड is vowel and the beginning of the second word is a vowel, you need to combine that. ये आप इस पे ध्यान दें कि C का लास्ट जो अल्फाबेट है वो vowel है और it का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो vowel है. क्या होगा? seat. 3 others उसे combine कर दें. ear, a, e, whatever. Say stay awake, stay awake, stay awake, air. Okay, so you can combine them. Air, stay awake, pay everything, pay everything. Tea and coffee, ear, tea and coffee, too often, or too often. Okay, there's no answer. Who is it? 2 apples. Let's go out. So easy, you don't have to say so easy. He's studying with the radio on. This section of town was previously an industrial area. This is the different examples I have taken here. Okay, his experience
in politics makes him a superior negotiator. This one I have taken for example. I'm sorry, I didn't mention it. This is the example for diphthongs, right? Different types of diphthongs. So I wanted to explain it as a diphthongs, but I took it in the same slide. So it is a little bit confusing for you. So I'll discuss it in the next slide. I mean, next session to make it clear why I use it here. So these are all diphthongs. Ear, eo, experience, okay? Studying, they are diphthongs and two vowels, but they are used as one sound, one vowel, okay? Area, negotiator, superior, creative, obviously, not obviously, they are two vowels, but taken as a single sound, okay? So I didn't mention here कि मैंने यहाँ पे क्यों use किया, लेकिन ये दो sound हैं, but you have to take as one. You have to combine this. Sorry, just a minute, please. Okay. एक बात मैं differentiate कर दूँ यहाँ पे. I can see it. There are two different words, but यहाँ पे एक ही word में दो vowel है, but they are taken as a combined vowel. एक vowel में use हुआ है. Experience, studying, studying. Okay. So in this way you can practice because I highlighted with the red mark, so you can use this. There are compound words. These are the examples, some adjectives, some verbs, some nouns I've taken here. So compound words means there are two words combined together to make a single word with a different meaning. Desktop, so जब दो word combine किया गया है तो इसमें first word पे stressed है. Pencil, pencil case, bookshelf, toothpaste, seafood, यानी seafood दो अलग word है. Seafood, not just seafood. Seafood. Iceland, no, Iceland. The first word is stressed. अगर दो word combine हैं तो first word is stressed. So be careful when you find, mark them. जब आप reading कर रहे हैं एक passage की, जो मैंने कहा था अभी कि text आपको लेना है, जब आपको practice करनी है तो you should have a text. आप उसको mark करें, divide करें in different thoughts, thought group में, और फिर हर word को stress, कौन सा focus word है, कौन सा content word है, कौन सा structure word है, आप उसको mark करें if you really want to improve your intonation or the pronunciation correctly. Okay, please do that. Airplane, boardroom, blackboard. Okay, the second is not a stress but long vowel. Yani you can say the word as it is, blackboard, but not blackboard. Blackboard. मैंने board को बहुत जल्दी नहीं बोला क्योंकि ये भी इसका vowel longer है, लेकिन stress नहीं है. Blackboard. Board is clear. मैं बोल रही हूँ तो board is clear but not stressed. Blackboard. Okay, well meant, hard headed. This is adjective. Two words combined but used as an adjective. So well meant, hard headed. Old fashioned, self conscious, duty free. Same way, the second word is stress in verbs. Overlook. Okay, outperform, overflow, bad temper. So adjective में भी आता है, verb में भी. You need to stress on the second word and noun the first word. Okay, this way you have to differentiate. Okay, there are some words at homograph that we have discussed. One example, just like object and object. So in this way, you need to practice more words. You can find in a dictionary or you can find online some more homographs ताकि आपको इन दो words में easily आप differentiate कर सकें, कि आपको फर्क महसूस हो सके कि ये दो word जो हैं the same spelling, similar spelling, it has different meaning and different pronunciation. Conflict, conflict. Defect, defect. Export, export. So in this way, you need to say. Can you see this, please? Take 2 minutes. 1 minute is enough. Okay, so you can say this letter also. So this way you have to differentiate what is how the noun is pronounced and how the verb is pronounced. Okay, so please be careful about that. What you have to do,
to create English environment for your practice, because if you have less interaction with this language, you cannot practice more. आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होगी अगर आपका इंटरेक्शन या आपका कम्युनिकेशन इस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं उसमें ज़्यादा नहीं है। चाहे आप बातचीत के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हो, चाहे किसी मीटिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी जॉब के लिए कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस इन दैट इन्वायरमेंट, मीन्स आपके आसपास जो बात कर रहे हैं आप लिसनिंग भी करें तो इंग्लिश में, ऑब्वियसली हर कोई तो इंग्लिश में बात नहीं करेगा आपसे, तो environment means you have listening audios, you have English movies to watch, you have the programs in English that you listen when you are free, you have free time में सुनते हैं कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी सीरियल्स कुछ भी, तो वो इंग्लिश में आप सुने, इंग्लिश में बोलें, सोचे भी इंग्लिश में, keep thinking in English and keep writing the text, the sentences that you find, the phrases आप जो नया लर्न करते हैं वो भी आप नोट करें। तो आपके आसपास वो लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि आप उसके फेमिलियर हो जाए, यानी यूज्ड टू हो जाए आपसे, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, फिर आप उसकी हैबिचुअल बन जाए, फिर ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स और आइडियाज आपके माइंड में आ जाएंगे। बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। कंफर्टेबल तभी होंगे जब आप रियलाइज करेंगे व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, जो भी मैं बोल रहा हूँ इज करेक्ट, और मिस्टेक्स हैं लेकिन करेक्ट मीन्स इन द सेम वे आई एम स्पीकिंग, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो जो हम अपनी लैंग्वेज में मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, तो इंग्लिश स्पीकर्स भी अपनी लैंग्वेज में गलतियां करते हैं, राइट, बट कॉन्फिडेंट मीन्स आई एम स्पीकिंग इन द सेम वे विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द मोर यू स्पीक द मोर कॉन्फिडेंट यू गेट। जब तक आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे उस लैंग्वेज में आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप 2-3 बार बोल के आप फिर यू गिव अप कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंट भी लूज हो गया साथ साथ, ठीक है। सो लर्न थ्रू स्पीकिंग, न लिसनिंग, न रीडिंग, न राइटिंग, कुछ भी हेल्प नहीं करेगा अनलेस यू स्पीक टू योरसेल्फ। जब तक आप खुद बोलेंगे नहीं आपकी ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी, ये सब चीज़ें ओनली इट्स जस्ट हेल्पफुल फॉर योर लर्निंग। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो ये चीज़ें तभी हेल्पफुल होंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इम्प्रूविंग योर वॉइस। अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करें। जैसे बी कंफर्टेबल, जब आप बोल रहे हैं लो पिच साउंड, आई मीन जो साउंड पिच है आपका उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको लगेगा ना इस आई मीन कंफर्टेबल। नाउ listening to a recording of your voice will make you aware of some of the mistakes you are making and areas you can improve upon, जिस पे आपको इम्प्रूव करना है उस एरिया पे, क्योंकि जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो यू विल रियलाइज वेयर इज द मिस्टेक, ओके। क्योंकि जब हमने अपनी प्रैक्टिस की थी, आई मीन जब व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट कंट्री, कि भाई जब तब मुझे मालूम हुआ कि व्हाट इज द रियल इंग्लिश, यानी व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव। एक्सेंट तो वो है ही नहीं, हमारा तो इंडियन एक्सेंट है, तो इम्प्रूव कैसे होगा? आपको उस माहौल में आना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर अपने आप को चेक करना पड़ेगा what I'm doing, how I'm speaking, और फिर कहाँ पे मेरी गलतियां हैं उसको improve करना है। I'm taking too many pauses, or whether I'm not taking any pause at all, कि मैं कोई pause ही नहीं ले रही हूँ, मैं continue बोले जा रही हूँ। What is this? I'm not able to understand even myself. मैं खुद अपनी बात नहीं समझ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे pauses नहीं है। So you need to listen to yourself so that you can find your own mistakes, okay, and then you can improve that mistake. I mean, you can improve that part. Where is the mistake? Or फिर you can make your speaking practice a fun, not just a burden. उसको एक forcefully अपने ऊपर नहीं करें कि हाँ मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा ये करना है, नहीं। Whenever you have time, you can do these things. जब भी आपके पास फ्री हो, बात करना भी इंटरेस्टिंग है, this is also funny. You are talking to yourself, okay, and making your own recording. Listen to your own recording. So these two, Cambly and italki, is really very helpful. And if you want to pay to find a speaker, native speaker, is helpful to you if you want to pay. Otherwise, you can practice on your own with the resources available to you on YouTube's or dictionary or any textbook. You can use them as your resources. And again,
one of our learner said that how to say this word. The difference is British, American, Australian. Okay, it's fine that you can easily read hairy, hairy, and hairy. This and these two colon, the mark of the colon mark. This way you will find in the phonetic symbols. So please go to the previous slides to find out how many symbols or how many letters or how many sounds are there. So please first look at that, practice each word for each sound, the consonant, vowels or diphthongs. So उस पे पहले प्रैक्टिस करें हर वर्ड पे, देन कम टू दिस वर्ड. उसके बाद इस स्लाइड पे आए, तब आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा कि किस आई मीन एक्सेंट में किस तरह से बोला गया है. Okay, and this is the same slide that I gave you in the previous session to practice. Yes, I know that scam is costly if you can pay, otherwise no need for that, right? You can practice to yourself. Okay, you can practice to yourself whatever I told you, that you can find a textbook, you can find the audios, you can find the news channels. Nothing more you need. At least if you talk to yourself, it's enough. क्योंकि आप अपनी ही रिकॉर्डिंग करके अगर खुद सुनेंगे तो you will realize the differences between the native speakers and your own recording. तो अगर आपको डिफरेंस मालूम हो गया तो then you can easily find out the mistakes also, कि आपको कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, और मिस्टेक्स को करेक्ट करना भी आपका ही काम है, चाहे वो आप नेटिव स्पीकर से सुने चाहे किसी से भी सुने, right? So it's your own work. You need to do that because this is not a magic solution. You need a regular practice, or without practice you cannot improve. If listening or reading will not help, जब तक आप बात नहीं करेंगे, चाहे किसी से भी, चाहे खुद से, चाहे रिकॉर्डिंग से, आप नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे. Okay, so please again start for the whole week. Now I'm going to wind up to give this homework to you, and this is your homework. Now if you have any question you can ask. You're most welcome. And next session में we will discuss about the grammar part, yani the importance of grammar or the role of grammar, the basic grammar that is required for speaking. So whatever we need to focus on in the grammar part, we will do that in the next session, inshallah. जो भी importance है कि grammar हमें क्यों ज़रूरी है और कहाँ पे ज़रूरी है, उस पे हम discuss करेंगे. So if you have any question, I'm waiting for you. Okay.